हेलो, गुड इवनिंग सबको, सत श्री अकाल, हेलो, गुड इवनिंग। आज आप सबका स्वागत है स्पीक विद नैना में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस के साथ। टेंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम कह सकते हैं ग्रामर का, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लैक करते हैं। तो आज हम उसी के साथ स्टार्ट करेंगे, सबसे बेसिक चीज, और मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी कि इसको जितना इजी लैंग्वेज में हो सके उतना इजी लैंग्वेज में हम करें। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो टेंसेस होते क्या है? बेसिकली टेंसेस जो होते हैं हमें एक्शन का टाइम बताते हैं, यानी कि किस दौरान कोई काम हमने जो है किया था उसके बारे में बताते हैं। टेंसेस के तीन बच्चे होते हैं आगे जाके, पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस में एक्शन जो है मतलब कि ऑलरेडी हो चुका है, खत्म हो चुका है एक्शन। प्रेजेंट टेंस में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उसका एक्शन हम वही गिनते हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ, पर जो हम रेगुलर बेसिस में करते हैं वो चीज हम प्रेजेंट टेंस में नहीं काउंट करते। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं और फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ कौन सा टेंस यूज होगा। तो मैं ये क्लियर कर रही हूँ, प्रेजेंट टेंस जो है एक्शन इज हैपनिंग नाउ और रेगुलरली, मतलब कि यानी कि रोज करते हैं हम, ठीक है, या अभी कर रहे हैं जो चीज। फ्यूचर टेंस यानी कि अब नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हम करेंगे, कल या अगले वीक तक। टेंस के आगे ये तीन बच्चे हो जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। आगे जाके हम इनके बच्चों के बारे में भी हम कह सकते हैं कि बात करेंगे, ठीक है। पास्ट यानी कि शी प्लेड फुटबॉल yesterday, प्रेजेंट शी प्लेज फुटबॉल एवरी डे, फ्यूचर शी विल प्ले फुटबॉल टुमारो। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि अफर्मेटिव, सिंपल मतलब अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव में। हम डेफिनेशन जाने बिना आगे इसका यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा पहले इसका मीनिंग देखो कि बात किस चीज के बारे में हम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग सीधा रूल्स में रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दे डोंट नो बेसिक कंसेप्ट, है ना, कि इसका यूसेज कहाँ है, इसका मीनिंग क्या है। तो आज सबसे पहले हम इसके बारे में ना डेफिनेशन करेंगे, इसको डेफिनेशन को इसकी डिकोड करेंगे कि मीनिंग क्या है एक्चुअल इसका। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उन चीजों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डेली रूटीन, यानी कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में किसी से बात कर रही हूँ, उसके बारे में जब मैं सामने वाले को बता रही हूँ। कोई फैक्ट यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब मैं सामने वाले को बता रही हूँ। कोई भी अपनी हैबिट, कोई भी ऐसी चीजें, ठीक है, जो कि हमेशा ही सच होती हैं, यानी कि जानी मानी सच्चाई जिसको हम बदल नहीं सकते, बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसका रूल यानी स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, रूल, इसका रूल क्या कहता है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इसका रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस एस विद ही शी और इट प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेस वर्ब तो हमने कभी नहीं सुना होगा, बेसिकली हम लोग तो V1 V2 V3 बोलते हैं, बट यस हम बेस वर्ब को V1 भी कहते हैं, ठीक है, और V1 को बेस वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो V1 होता है हमारा बेस वर्ब, और बेस वर्ब यानी कि V1 के साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे जब सब जो हमारा सब्जेक्ट होगा ही शी या फिर इट हो, तब हमें एस और ईएस का, एस या ईएस में से एक चीज का इस्तेमाल करेंगे। अब माइंड में ये भी बहुत ज्यादा वो आ रहा होगा कि एस या फिर ईएस हमें कैसे पता लगेगा कि किसके साथ कैसे यूज होना है, ठीक है। तो ये चीज का कंसेप्ट जो है हम आगे इस चीज को एकदम डिटेल में करेंगे, जिसके साथ आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कि क्या मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ। यानी ही शी इट, यानी कि जब भी मैं थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग यानी बात कर रही हूँ तब मैं एस या ईएस का इस्तेमाल करूंगी। फर्स्ट पर्सन में मुझे कोई भी एस या फिर ईएस का इस्तेमाल नहीं करना है, ये माइंड में जरूर याद रखना। अब थर्ड पर्सन क्या हुआ उसका भी कंसेप्ट में क्लियर कर देती हूँ छोटा सा। थर्ड पर्सन का कंसेप्ट वो हुआ जब मैं अपने बारे में नाम बात करके किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करूँ, यानी कि मैं और आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं आपकी मदर को नहीं जानती, मैं आपके फादर को नहीं जानती, तो इसलिए एस या फिर ईएस हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि रेस्ट ऑफ द थिंग को हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स जैसे आई गो टू स्कूल, शी रीड्स बुक्स, they play cricket, the sun rises in the east, ठीक है। यानी कि
मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पे माइंड में आया होगा आई एस या एस का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, उसका कंसेप्ट में क्लियर कर देती हूँ। आई यानी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, किसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, इसीलिए। दे भी मैं सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसके साथ भी एस या फिर ई एस का इस्तेमाल नहीं किया। सन भी हमारी कन्वर्सेशन में थर्ड पर्सन आ गया, इसलिए हमने उसके साथ भी ई एस का यूज किया। ठीक है, अब यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया था, बट वही बात आ जाती है कि उसके आगे हमें यही नहीं समझ में आ पा रहा था, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है कि एस और ई एस का यूज कहाँ करते हैं। बहुत सारे लोग टेंसेस को रट्टा लगा लेते हैं, पर लेकिन वो ये कंसेप्ट नहीं पकड़ते कि एस का इस्तेमाल कहाँ करना है और ई एस का इस्तेमाल हमने कब करना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होपफुली गाइस आपको समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। I'll try my best to reply each and everyone. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट ही शी और इट हो, एस या हमें ऐसी ईएस को ऐड करते हैं वर्ब के साथ। Add s to most of the verbs। यहाँ का पहले कंसेप्ट समझते हैं। जब सब्जेक्ट ही शी या इट, यानी पहले भी उन्होंने बताया था, जब मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात करती हूँ एस या फिर एस का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, काम के साथ हम ऐसे एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एस को हम ज्यादातर वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे कि ज्यादातर जब ही शी और इट आ जाए तो बहुत ज्यादा नहीं हमने सोचना कि क्या लगाना है, कैसे लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब मैं बात कर रही हूँ और थर्ड पर्सन में ही शी और इट का इस्तेमाल हो रहा है, तो बिना सोचे समझे मैंने एक्शन के साथ एस लगा देना है। ठीक है, जैसे आई वर्क, यू ईट, दे रीड, ये सब फर्स्ट और सेकंड पर्सन में थे, हमने इनको कन्वर्ट किया थर्ड पर्सन में। तो देखो, आप देख सकते हो इजीली सबके पीछे एस एस का इस्तेमाल हमने किया है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ पॉइंट डाउन करके। ही वर्क्स, शी ईट्स, इट रीड्स वेल। होपफुली आपको यहाँ तक जो कंटेंट है समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब ईएस का कंसेप्ट भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो लग रहा होगा कि एस का तो समझ में आ गया, अब ईएस का कहाँ इस्तेमाल करना है, ये पॉइंट हम अब इससे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जब वर्ब यानी अब वर्ब बार बार यूज हो रहा है तो कई बार बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि वर्ब यानी कि एक्शन, एक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्ब यानी कि एक्शन, जो एक्शन एंड हो रहा हो सी एच के साथ, एस एच के साथ, एस एस के साथ, एक्स के साथ या ओ के साथ, हम उसका इस्तेमाल ई एस के साथ, उसमें ई एस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम ई एस का यूज करते हैं। जैसे कि ये सब वही बात आ गई, ये सब फर्स्ट और सेकंड पर्सन में, हमने इन सबको थर्ड पर्सन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ही टीचर्स हो गया, शी वॉशेस हो गया, इट पासेस हो गया, he fixes हो गया, she goes हो गया। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और ई एस का क्या रोल होता है। अफर्मेटिव का हमें रूल कंसेप्ट जो है वो समझ में आया। आज मैंने सिर्फ यहाँ तक कवर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं और क्या आपको डाउट आ रहा है और क्या हम इसमें न्यू ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं जल्द से जल्द, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना सून। तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी एज सुन एज पॉसिबल न्यू वीडियो टेंसेस पे लेके आने की, ताकि आपका कंसेप्ट टेंसेस का और इजी हो सके। ठीक है, सो ओके देन, थैंक यू सो मच एंड फॉर मोर जस्ट सब्सक्राइब। Bye bye.